जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो 160 रुपये का समोसा, हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज्यादा हो गया या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। अरे भाई आप बैग को लौटा दीजिए। आपका यदि प्लेन ले जाने को तैयार नहीं है तो पैसा लेकर के आप उतना ही वजन लेते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? दोस्तों, जो मैं खबर बताने वाला हूं 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जो एयरपोर्ट से रिलेटेड एक अपडेट आया है, एक खबर आया है, आप भी सुनोगे तो हैरान रहोगे, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसा है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जैसे चेन्नई एयरपोर्ट पर हो गया, कोलकाता एयरपोर्ट पर हो गया, मुंबई एयरपोर्ट पर हो गया, जो खाने पीने का जो सामान है उसका एक स्टॉल लगाया है। यानी जो बाहर जो प्राइस में मिलता है, अंदर भी आपको उसी प्राइस में मिलता है। और ये श्रमिक जो अदर कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, इंडियन बेसिकली खाड़ी देश में, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, इस जगह पे जो श्रमिक होते हैं, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि इतना महंगाई होती है एयरपोर्ट में जो नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बेचारे को अगर एक चाय पीने का भी दिल करे तो वो चाय भी नहीं पी सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने आखिरकार बड़ा डिसीजन लेते हुए ये 3-4 एयरपोर्ट पर यह स्टॉल लगाया है। और आने वाला दिनों में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सारे एयरपोर्ट पर ये चीज़ लगाया, जैसे आपको जो भी नाश्ता पानी वगैरह है वो आपको सस्ते, जो बाहर प्राइस में मिलता है वो भी अंदर प्राइस में मिलेगा। दो जो इसका श्रेय जाता है, एक है राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी का जो एक नेता है, जो राज्यसभा मेंबर है। दूसरा ये पप्पू यादव, ये भी, इन्होंने भी आवाज़ उठाया था, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट भी इनकी आवाज़ सुना और इस तरह का स्टॉल लगाने का ऐलान किया और लगाना शुरू कर दिया है। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो मुद्दा उठाया गया था वो है, बहुत सारे एयरलाइंस अब क्या कर रही है। पहले क्या होती थी, अगर मान लिया आपका जो लगेज बैग में 30 kg मेंशन है और अगर 31 हो गया, यानी 31 हो गया, 31.5 हो गया, तो वो लोग छोड़ देते थे। लेकिन अब जितने भी इंडिया के जितने भी एयरलाइंस है, जैसे इंडिको एयरलाइंस हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, आकाश एयरलाइंस हो गया, ये जितने एयरलाइंस हैं अब, यानी थोड़ा भी अगर मान लिया ½ kg भी ज़्यादा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए जुर्माना लगा रहे हैं। बता रहे कि अगर इसमें से आप सामान निकालो और नहीं तो इसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। और अलग से पैसे देने के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो, क्योंकि ये जो आवाज़ है पार्लियामेंट में भी उठाया गया है जो सांसद द्वारा, तो एयरलाइंस को चाहिए कि कम से, तो NRI जाते, यानी अदर कंट्री श्रमिक लोग काम करने के लिए जाते हैं या फिर वहाँ से आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ छूट दिया जाए। क्योंकि ज़्यादातर जो ये हो रहा है इंटरनेशनल यात्रियों के साथ, जो डोमेस्टिक सफ़र करते हैं उन लोगों के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग डोमेस्टिक सफ़र करते हैं वो लोग इतना सामान वगैरह लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल यात्री, बेसिकली जो इंडियन फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आने के टाइम अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ सामान वगैरह लेकर आते हैं, जो 1 साल 2 साल पर यहाँ पे अपने फैमिली से मिलने के लिए आते हैं। बाद में उनका अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आने के टाइम अपने बच्चों को चॉकलेट है या फिर गल्फ़ कंट्री में खजूर वगैरह है या बहुत सारे जो भी अपने फैमिली के सामान वगैरह लेकर आते हैं, थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो एयरलाइंस अपनी मनमानी करती है। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस पर, क्योंकि ये जो आवाज़ है संसद भवन में भी उठाया गया, तो प्लीज़ आप भी इसे सपोर्ट करें और उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें हर एक सोशल मीडिया में, ताकि उन तक भी दबाव बने और सरकार भी इस तरह का चीज़ करे कि अगर जो लिमिट है, यानी टिकट में जो लिमिट है, अगर 1 kg या 2 kg ज़्यादा हो जाए तो उनसे पैसे एक्स्ट्रा ना वसूला जाए, ताकि उन पर इस तरह का बोझ ना पड़े। क्योंकि अगर वहाँ से वो पैसे भेजते हैं अदर कंट्री से कमा के, तो भारत सरकार को भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। तो अगर आप भी फॉरेन कंट्री से वीडियो देख रहे हो तो आपका तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक जो भी एयरलाइंस है उन तक भी वीडियो पहुँचे और गवर्नमेंट तक भी वीडियो पहुँचे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, आपने 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस अपडेट में जो बताया गया है, जैसा आपको पता है कि आप अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में जा रहे हो या फिर वहाँ से आ रहे हो, तो जो पैसे आप लेकर आते जाते हो, क्योंकि अगर आप इंडिया से अदर कंट्री जा रहे हो तो इंडियन मनी भी लेकर जाते हो, या फिर इंडिया के एयरपोर्ट पर भी जाकर एक्सचेंज कराते हो, फिर वहाँ के मनी, जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की मनी लेकर जाते हो, या फिर वहाँ से भी आते हो तो वहाँ का भी पैसे आप इंडियन एयरपोर्ट पे या फिर जिस कंट्रीज़ के एयरपोर्ट से आ रहे हो वहाँ भी अपने पैसे जो है एक्सचेंज करा के आ सकते हो।
सकते हो। तो अब एक नया अपडेट आया है और इस अपडेट में क्लियरली बताया गया, क्योंकि जो लोग हैं उनको रूल के बारे में पता नहीं है, तो इसमें बताया गया, क्योंकि आज एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है कि आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मेरे पास ये न्यूज़ आया, रियलिटी आया, तब पता चला कि एक्चुअली रूल क्या है, नियम क्या है। तो आप ध्यान से सुनना इस अपडेट के बारे में, इस खबर के बारे में, क्योंकि इसके वजह से गिरफ्तारी हुई है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्लियरली कहना है कि कोई भी शख्स, यानी यहाँ से अदर कंट्री जा रहे हो, या गल्फ़ कंट्री जा रहे हो, या यूरोपियन कंट्री जा रहे हो, या फिर वहाँ से आ भी रहे हो, तो आपको ये कानून जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कानून अगर आप नहीं जानोगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि कोई भी, ठीक है, ज़्यादा साल, मतलब बहुत साल, जैसे 50 साल या 60 साल पुराना, ठीक है, 50 साल से ऊपर अगर कोई भी पुराना जो भी है अधिक पुराने सिक्के ले जाना, खास तौर पर बिना दस्तावेज या अनुपस्थिति के, गैर कानूनी है। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन से आ रहे एक यात्री को दुर्भाग्य सोने चांदी के सिक्के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर के साथ पकड़ा गया था। ये जो है 1972 के तहत जब्त कर लिया गया है। तो इसमें बताया गया है, यदि प्राचीन वस्तु बिना उचित परमिट के पाई जाती है, सीमा शुल्क कस्टम अधिकारियों से तुरंत जब्त कर लिया जा सकता है। यात्री को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। वैध दस्तावेज के बिना इन सिक्कों को निर्यात या आयात तस्करी के अंतर्गत आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पुराने नोट किसी भी कंट्री का, आप गल्फ़ कंट्री से आ रहे हो, या फिर यूरोपियन जैसे US डॉलर है, या फिर इंडिया के अगर कोई भी पुराने सिक्के हो गए, पुराने नोट हो गए, आप अगर लेकर जाते हो अदर कंट्री में, या फिर अदर कंट्री से इंडिया लेकर आते हो, तो आपके लिए मतलब आपको लाने के लिए स्पेशल उनके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं अपने मर्जी से। हाँ, जो नॉर्मली नोट और पैसे चल रहे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये गिरफ्तारी हुई थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुराने सिक्के का, पुराने नोट का जो है शौक़ होता है, सोचते इतना साल पुराना नोट है हमारे पास, सिक्के हैं, मैं ये कंट्री से वो कंट्री लेकर जाऊँ। तो ऐसा नहीं लेकर जाना, नहीं तो गिरफ्तार करके जेल में जाओगे, क्योंकि मुंबई में एक शख्स को इसी कारण से गिरफ्तारी हुई है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।